बिल्कुल जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों। और वो आ गई वो रात, ओ माय गॉड, जिसका था सबको इंतज़ार। सो दिस इज़ द सुपर फुल मून, in fact the first full moon of the year, and it's perfectly resonated perfectly on time, the seventh day, and the 777 is so much in the air. एंड मैं तो बड़ी मुझे लगा था कि साल शुरू हुआ है तो बड़ा ही मेलो मेलो सा होगा, अच्छा अच्छा सा, जैसे पहले पिछला साल अच्छा अच्छा सा हमारा गुजर गया, वैसा ही ये साल अच्छा अच्छा गुजर जाएगा। बट यू नो मैन, दिस ईयर इज स्टार्टिंग विद सम लॉट ऑफ रोलर कोस्टर राइड्स। और कहते हैं कि जब पूरे चांद की रात होती है, जब एन चेत का चांद होता है, तो आपकी जो इमोशनल टाइट्स होती हैं वो इस एट इट्स पीक होती हैं। और जब आपकी इमोशनल रोलर कोस्टर राइड आपके अंदर चल रही हो, एंड देयर इज नथिंग टू डू अबाउट इट, सो हाउ वी कैन मैनेज इट। And this full moon is in Cancer, the most emotional and sensitive, sensitized full moon of the year. And this is the, वो क्या है ना, इब्तिदाई इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। और आज तो वो क्या है ना कि दिल ही बोल उठा, आज तो दिल बोल उठा कि इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। हम ही दुश्मन तो नहीं हैं अपने, हम ही दुश्मन तो नहीं हैं अपने, गैर को तुझसे मोहब्बत ही सही। और वो क्या है ना कि हम कोई तर्के वफा करते हैं, हम कोई तर्के वफा करते हैं, ना सही इश्क मुसीबत ही सही। वाकई यार, इश्क तो हो गया, बवाल ही हो गया। और इंसान को वो क्या है ना कि जब हम बच्चे होते थे ना, तो जब हमें खुशी चढ़ती थी ना, तो बस हम पागल ही हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे हम बड़े हुए, मेच्योर हुए हैं, तो वैसे वैसे हमने अपनी इंटेलिजेंस से अपने इमोशंस को इंटेलिजेंटली हैंडल करना सीख लिया है। अब हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं, जो हम मेच्योर लोग होते हैं, बड़े होते हैं, वो हमारे बड़े मेच्योर और बड़े सुकून वाले एक्सप्रेशंस होते हैं। तो अब वो एक्सप्रेशंस जब वो चैनलाइज हो जाते हैं, जब वो समझदार हो जाते हैं, तो इमोशंस कैसे होते हैं। सो वी आर गोना टेक दिस राइट टुनाइट। एंड सबसे पहले मैं अपनी प्लेलिस्ट, अच्छा जी, प्लेलिस्ट है कि ना कहो, ना कहना ही बेहतर होता है, बात ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ से बताते चलूँ कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, भावलपुर और सियालकोट भी इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा एफएम। इसके साथ साथ आप भेज सकते हैं मुझे अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर, देन अगेन 7। और इसके साथ साथ अगर आपने हमें अभी तक YouTube पर लाइक नहीं किया है तो उसे भी लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा एफएम को, एंड दैट यू कैन सी आवर शोज, वॉच आवर शोज एज वेल, क्योंकि अब आप हमारे शोज सिर्फ सुन नहीं सकते, देख भी सकते हैं। वेल, आई एम गोना गो फॉर माय सॉन्ग, मेरी प्लेलिस्ट, I don't want to miss a thing. Okay, Aerosmith, the most craziest singer of 80s, and I simply love it. 80s का म्यूजिक is very close to my heart. 80s का अंग्रेजी वाला म्यूजिक और 90s का बॉलीवुड का म्यूजिक, I mean we have grown up listening to these songs. 80s वाले तो खैर अच्छा जी, सजाद अली प्यार बिना, नहीं सजाद अली का नहीं, चले जी शिराज उपल से स्टार्ट लेते हैं। लेट्स सी क्या इज कमिंग अलोंग टुनाइट। और वो क्या है ना, कुछ भी कर लो यार, दिल कठोर नहीं है, दिल तो किसी का बुरा नहीं चाहता। हमारा जो अगर नेचुरली दिल देखा जाए ना सबका, तो दिल तो देना चाहता है, दिल तो प्यार करना चाहता है, दिल जोड़ना चाहता है, जुड़ना चाहता है, दिल रोशनी करना चाहता है। अगर आपका दिल ऐसा नहीं है तो फिर वो ठीक दिल नहीं है। अच्छा दिल तो फिर ऐसा ही होता है, क्योंकि अगर आपका ऐसा दिल नहीं कर रहा, अगर आपका दिल कर रहा है कि आप यू नो समथिंग अदर देन लाइक दिस, ऑपोजिट टू इट, तो दिल कुछ भी कर सकता है। पावर है भाई, किसी भी तरह इस्तेमाल कर लो, अच्छे में कर लो या बुरे में कर लो। अब वही बात है कि ये तो हर जो एक तो जानता वही है, क्योंकि कोई मुंह से नहीं कहता अपना इस तरह की बातें, और जिसका दिल है फिर वही जानता है, और फिर वही जान सकता है कि किस तरह से आप, कौन सी चीज़ आपके ऊपर ज़्यादा हावी होती है।
आपकी आपकी दिल की अच्छाई आप पर हावी हो रही है, या आपके दिल के गम या और जो सितम हैं वो आप पर हावी हो रहे हैं। तो जब आप पर सितम और गम हावी होते हैं तो आपके अंदर से गम निकलता है, गुस्सा निकलता है। जब आपके ऊपर प्यार हावी होता है तो आपके दिल से दुआएं निकलती हैं, शुक्र निकलता है। तो मेरे ख्याल से फिर ये जो दिल 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 की सफाई का मामला है ना, ये इंसान का अपना है, क्योंकि दिल अपना है तो फिर इसका ख्याल भी खुद सबसे ज़्यादा रखना चाहिए। और दिल अपना है तो मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि हमने ये जो गम सितम होता है ना, गम और सितम तो हमें औरों से मिले होते हैं, हमने खुद के लिए तो कभी कभी कुछ बुरा नहीं किया होता। अगर हमसे हमारी ज़ात, अगर हमसे हमारा दिल पूछे कि हमने अपने दिल के लिए तो कभी कुछ बुरा नहीं किया। इनफैक्ट वी ऑलवेज ट्राई टू मेक आवर हार्ट हैप्पी, दूसरे का किया हो ना किया हो। लेकिन जब हम खुद अपने दुश्मन नहीं हैं तो आई थिंक दिल को कुछ देर के लिए दुनिया के गम सितम छोड़कर अपने उस प्यार में, जिसको शायद हम सेल्फ लव भी कह सकते हैं, जिसको हम ग्रैटिट्यूड कह लें, उसको डिवाइन लव कह लें, उसको किसी भी जुमरे में ले जाएं। लेकिन अगर अपने दिल से थोड़ा सा प्यार हम करें और अपने दिल की ख्वाहिशों का थोड़ा सा एहतराम हम करें और उन ख्वाहिशों में किसी और का बेड़ा गर्क ना करें, तो मेरे ख्याल से उन ख्वाहिशों को पूरा कर लेने में कोई ऐसा मज़ायका नहीं होता। बाज़ दफ़ा मुझे लगता है कि इंसान खुद ही अपने दिल की राह पे चल नहीं पाता। समटाइम्स वी आर टू लेजी टू feel our hearts. Sometimes we are too occupied to go in the way of heart. Sometimes we are so burdened with other responsibilities. But I guess वो क्या है ना कि दिल को जीने का मौका हर किसी को मिलता है यार, अल्लाह देता है मौका। ऐसा थोड़ी है कि दिल दिया और मौका ना दे इंसान को, तो दिल दिया है तो मौका भी देता है। बस ये कि थोड़ा टाइमिंग का इंतजार करना पड़ता है। दिल को ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं कब मांग रहा था, देखो अब जाके मिला तो अब क्या फायदा। So there you lose the opportunity right now, जिसको आप कब से मांग रहे थे, और वो opportunity आपके सामने है and still you can't go for it, then you still have to wait for it. Wow. तो दिल को पता नहीं फिर वो आप वेट क्यों कर रहे हैं, वो आप सही वक्त का वेट कर रहे हैं या इस वजह से इंतजार में कि नहीं तब मांगा था अब नहीं मिला। तो ये जो दिल की थोड़ी सी, मैं कहती हूँ दिल का नॉटीनेस होना ठीक है, लेकिन दिल का करेक्ट होना और राइट होना बहुत ज़रूरी है। दिल अगर आपका राइटफुली नहीं चल रहा ना तो दिल आपको बहकाता है, फिर सारे वसवसे बहकावे दिल से ही आते हैं। और कहाँ से आपको, आपके ऊपर जो शैतानी हमले होते हैं वो कहाँ से होते हैं? अगर आपके दिल में रब नहीं है, रब तो होता है हर दिल में, लेकिन आपको रब की कितनी पहचान है उससे भी फर्क पड़ता है। रब तो हर जगह मौजूद है, आप मानोगे तो आपको फील आएगी, आप नहीं मानोगे तो आपके लिए कहीं भी नहीं है। तो दिल भी ऐसा ही है, हर दिल में रब तो होता है, लेकिन किसने अपने दिल में कितना रब को जगह दी हुई है और कितनी किन और जो चीज़ों को जगह दी हुई है, वो आइडेंटिफाई करता है कि आपकी जो इमोशनल हेल्थ है, आपका जो हेल्थ ऑफ हार्ट है वो कितना है, कितना अच्छा है, कितना पीसफुल है आपका हार्ट, कितना हैप्पी है, कितना तरीके से सलीके से चीज़ों को। वरना दिल का क्या है यार, थोड़ा सा कम मिलता है और दिल बहना शुरू हो जाता है, बेचैनी होना शुरू हो जाती है, अजीब सा ही होना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसी फीलिंग्स होती है कोई नाम ही नहीं होता, इंसान बस यही कह रहा होता है बार बार, अजीब सा हो रहा है, अजीब सा हो रहा है, अजीब सा हो रहा है, या बेचैनी हो रही है। तो बेचैनी का भी कोई रूट कॉज नहीं पता चल रहा होता, क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों हो रही है। If you wanna go to ask your heart now, if you wanna go do something, if you wanna do something, then do it. If you wanna make a promise, अगर आपका अपने दिल से कोई प्रॉमिस करना है, किसी को माफ करना है, बाज़ दफ़ा दिल इसलिए भी बेचैन हो रहा था कि शायद आपने किसी का बोझ दिल पे रखा होता है, कोई माजी की कोई बोझ आपने दिल पे रखा होता है और आपको दिल बेचैन हो रहा होता है। तो समटाइम्स योर हार्ट इज ऑल्सो आस्किंग यू टू रिलीज द बर्डन। सो इसलिए कहते हैं माफ़ करना सीखें यार। माफ़ करना दिल की बहुत बड़ी ताकत है। बाज़ दफ़ा माफ़ करने में आप बड़ा कुछ खो देते हैं। You lose the essence of a relationship. You lose the essence of the foundation of the relationship. But you can always build a new relationship on the basis of forgiveness. और I guess so ये एक अच्छी बुनियाद होती है। जब दिल की बुनियादों पर कोई चीज़ रखी जाती है तो उसमें मोहब्बत का, सच्चाई का, ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके दिल में ये खसूसियात नहीं है, अगर आपके दिल में ये बातें नहीं हैं, तो फिर आप कुछ भी कर रहे हो, किसी भी रिश्ते में हो, सो यू नेवर नो।
कुछ भी हो सकता है, स्टे ओपन टू एवरीथिंग। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं क्या मन आमद है। चलें जी, वाई वाई वो जो कह दे, हाँ जी वो ही कहते हैं, हम क्या कहें, हमने क्या ही कहना है। ना कहो, नहीं हम सुनते हैं मन आमदम और फिर आपको लेकर चलते हैं अगले गाने की तरफ। आई डोंट वॉन्ट टू मिस अ थिंग। कहाँ चला गया वो गाना, गाना ही खो गया। अच्छा जी, I was somewhere here, no? Yeah, I was just right in front of me. It's nowhere now. Okay, now I got it. बिल्कुल जनाब, इसी कह रहे हैं आप स्लो जैम्स, और क्यों कह रहे हैं पता नहीं क्यों कह रहे हैं। अच्छा जी, पर कह रहे हैं तो कह रहे हैं ना। वो क्या है कि कभी कभार आप कुछ चीज़ों को कह रहे होते हैं तो ठीक ही होती हैं वो कुछ चीज़ें, अगर आप कह रहे हैं तो कहते ही रहें, और कुछ चीज़ें कहते कहते खुद ही पूरी हो जाती हैं। वो क्या है कि sometimes now you really need to fight for your heart. Sometimes heart doesn't वो क्या है कि सीधी उंगली से दिल नहीं मानता। बाज़ दफ़ा दिल को मनवाने के लिए या दिल की मनवाने के लिए थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। You gotta need to अपने आप को भी कभी कभार चैलेंज करना पड़ता है ना। अब आप कोशिश कर रहे हैं and you're struggling hard for such a thing, either it's your dream, either it's a goal, either it's something that you really want and that you really need, and you have to do it, and but it's not happening. It's not happening, and still you gotta need to figure it out. Okay, why it's not happening? You know, this is a very much struggle to the heart. और अगर जब आपका दिल वो क्या कहते हैं ना, कहीं जिद पकड़ ही लेता है, और अगर दिल कहीं जड़ पकड़ ही लेता है, सो फिर मैं कहती हूँ कि देन यू गोटा नीड टू हैव अ ब्रेव हार्ट। फिर दिल को करेज देना पड़ता है, फिर दिल को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देन वहाँ पर दिल को थोड़ा नरम गरम, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा बुरा सहने की हिम्मत देनी पड़ती है। फिर वहाँ पर थोड़ा सा गम, थोड़ा सा गुस्सा दिल के ऊपर से गुजारना पड़ता है, सितम भी सहना पड़ता है, थोड़ा इंतज़ार, थोड़ा सब्र, थोड़ा, तो फिर वो जो क्या है ना, दिल को अलाउ करना पड़ता है कि इट्स ओके हार्ट, यू कैन फील हाउ एवर एंड वट एवर यू हैव टू फील एंड यू वॉन्ट टू फील। मेरे ख्याल से यही एक वो आज़ादी है जो हमें हमारे रिश्तों से चाहिए, क्योंकि हम जब रिश्ते बांधते हैं तो हम समझते हैं कि हमने किसी का दिल कैद कर लिया है। रिश्ते बांधना हो, मोहब्बत करना हो, रियाजत करना हो, कुछ भी हो, पर आप किसी का दिल नहीं बांध सकते। वो क्या है ना कि दिलों पर तो इख्तियार ही नहीं है यार, दिल पता नहीं, दिल पर तो अल्लाह का इख्तियार चलता है ना। दिल अब अगर कहीं जा रहा है तो उसमें तो इंसान का कोई कसूर भी नहीं है। वो क्या है कि हम तो चाह भी नहीं सकते, अगर वो ना चाहे, वो चाहते भी तो हमें देता है। हाँ, कितनी चाहते होती हैं ऐसी के जो हम कहते हैं अच्छा ठीक है यार, जड़ नहीं पकड़नी होगा, लेट इट गो, जिन पर किया जा सकता है। लेकिन कुछ बातें, कुछ चाहते ऐसी होती हैं कि जिन पर दिल जड़ पकड़ लेता है, और जब दिल जड़ पकड़ लेता है तो उसके बाद फिर यू गोटा नीड टू बी करेजियस, यू गोटा नीड टू हैव अ वॉरियर हार्ट कि ओके, यू नो व्हेन टू रिट्रीट, you know when to let go, you should know when to open your heart, you should know when to, you know, when to do what, how to do, and this. So sometimes वाकई दिल को अपनी ज़िंदगी की मुहारें पकड़ानी पड़ती हैं, क्योंकि दिल वो एक बागी बच्चा है, ज़िद्दी बच्चा है कि अगर दिल की ना माने ना तो दिल आपको कहीं का नहीं छोड़ता। बनी बनाई वो क्या है ना, तख्तो ताज उलट देता है। सब कुछ अच्छा होता है, बंदा कहता है नहीं यार दिल नहीं लग रहा, हम नहीं खेल रहे। You know, बचपन में जब कोई बाजी हारने लगती थी और गेम ही पलट देती थी, नहीं यार मैं नहीं खेल रही, दिल टूट रहा है यहाँ पर। तो वो क्या है कि रियल लाइफ में भी ऐसा ही है। हम ये जो छोटे बेबी स्टेप्स लेते हैं दिल के मामले में, और शायद दिल के मामले में हम सबसे ज़्यादा डरते भी हैं, क्योंकि हम सबको अपना अपना दिल बहुत अजीज़ होता है, हम सबको अपने अपने इमोशंस बहुत अजीज़ होते हैं, हम अपने दिल से बहुत प्यार करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा दिल कोई ना दुखाए। और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो दे मेक श्योर कि आपका दिल ना दुखे। लेकिन अगर वो फिर भी किसी वजह से दुख जाता है, बाज़ दफ़ा दुख इंसान नहीं दुखाते, बाज़ दफ़ा हालात,
आपके अपने जज्बात, आपके अपने कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो आपका दिल दुखा रहे होते हैं. यू gotta need to find out the reason. क्योंकि जब आप ब्लेम डालते हो ना अपने दिल की हर्टनेस का किसी और पर, तो आपका दिल किसी और सिमट जाता है. लेकिन जब आप उस दिल को ये करज देते हो कि जब आप उसको बांधते हो अल्लाह की तरफ कि ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है, तो आपका दिल और तरह से सोचना समझना और एक्ट आउट करना शुरू कर देता है. तो फर्क है दोनों रास्तों में बॉस. तभी तो दुनिया में अच्छे दिल वाले और बुरे दिल वाले लोग हैं. तभी तो जब जिनके दिल भटकते हैं तो फिर वो भटक ही जाते हैं. तभी वो दिल जो खुदा का घर बनते हैं वो वाकई दुनिया में महकाते हैं. तभी ये फसाद फैलाने वाले, मोहब्बत करने वाले अलग है. ये दिल ही तो है जो डिफाइनिंग मोमेंट है आपका, आपकी पर्सनालिटी का, आपकी लाइफ का, कि वाकई आप अच्छे दिल के हैं ना, तो आपका एक्ट, आपके थॉट्स, आपकी पूरी लाइफ, उसके रिजल्ट्स, आपकी इंटेंशंस सब उससे अलाइंड होती हैं. अदरवाइज तो सब बहकावा है, सब दिखावा है. तो दिखावों से और नकालों से रहें होशियार और अपने दिल को होशियार रखें. जब तक मैं तो कहती हूँ कि दिल की वो सच्चाइयाँ, हम अक्सर शिकवा करते हैं और सच्चे दिल वाले नहीं हैं. क्यों नहीं हैं? इसलिए कि सच्चा दिल तो हर किसी के पास है. अच्छाई और बुराई हर इंसान में होती है. इट ऑल डिपेंड्स कि आप किसी के कौन से हिस्से को छूते हैं. इफ़ यू टच द गुड हार्ट, तो मेरे ख्याल से यू receive the good heartedness. If you touch the bad heart, then you receive the bad heartedness. ये बहुत बड़ी मिथ है जिसको शायद समझने में हमें थोड़ा सा टेक्निकली मुश्किल लगता है. हम हमेशा एक्सटर्नल ब्लेम्स पे जाते हैं, बट समटाइम्स it's you the initiator who initiates the ripples. कि ओके फाइन, आपने बुरा किया, ओके बुरा हुआ, फिर बुरा हुआ, और वो फिर घूम फिर कर आपके साथ हो गया. And that is how when you start making good ripples, तो इसी तरह वो गोल घूम के आपकी तरफ आ जाता है. So दिल का मामला वैसे तो बड़ा नाजुक होता है, लेकिन दिल का मामला जितना नाजुक है उतना खतरनाक भी है. क्योंकि वो जो थिन लाइन मार्जिन है ना आपके दिल की उस कैफियत का, कि आपको पता ही नहीं चलता मोहब्बत कब एक पैर उठा जाती है, और वो स्लाइट थिन डिफरेंस पता ही नहीं चलता कब दिल कर जाता है ना. और बस जब दिल अपनी आई पे आता है तो या इट्स लाइक यू नो आई कैन सी दैट. चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, गाना सुनाते हैं, वापस आते हैं. देन अगेन विल कंटिन्यू आवर कन्वर्सेशन बिकॉज दिस इज द फर्स्ट full moon night of the year and it is happening and we are witnessing it, we are living into it, and I'm not excited at all because all the emotional roller coaster ride is going through and I'm waving through all those tides and I'm simply loving it because when the universe is on fire, yes, tonight is the universe is on fire, और जब वो फायर आपके हार्ट को रेडिएट करती है, so then you become a fire and when you become a fire then you have to act like a fire. बिल्कुल जनाब, वो क्या है ना कि रात का जादू है जवान, और अभी तक हो रहा है हमारा बयान, और आप भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगामात में ज़रा देख लूँ अपना मैसेज पोर्टल ज़रा वो क्या है रिफ्रेश करके. अच्छा जी, मैसेजेस अगर आपने भेजने हो तो आप क्या कर सकते हैं. मैसेजेस भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के प्राइवेट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. माइक कहाँ चला गया और मेरी आवाज़ कहाँ चली गई है. वेल और yes, it's a Friday night and it's a Thursday night show. कल आपसे होगी मुलाकात मेरी. Tomorrow is gonna be the last show of the week. और अभी मैं आपको यहाँ छोड़े जा रही हूँ, आपको आपके हवाले और खुदा के आसरे. जो सीधी सी बात है यार, इससे ज़्यादा कौन किसी की करता है, इससे ज़्यादा तो कोई किसी की नहीं कर सकता. वो क्या है कि बाय द एंड ऑफ द डे दिल को खुदा के हवाले ही करना पड़ता है कि अल्लाह जो फैसला करे, क्योंकि दिल का मामला इतना नाजुक हो जाता है, दिल के हालात बाज़ दफ़ा इतने नाजुक हो जाते हैं कि बंदा वो क्या कहता है, कभी वक्त पे छोड़ देता है, हालात पे छोड़ देता है. मुझे लगता है कि वक्त और हालात पे छोड़ने से कहीं ज़्यादा सेफ है कि दिल का मामला अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब चाहें उसकी तो फिर हिफाजतें भी वो खुद ही करे, रास्ते भी फिर वो खुद ही दे, और फिर जब हाफिज़ दिल का खुदा हो जाए तो क्या ही बात हो जाए.
तो चलिए जी, अल्लाह के हवाले सबको करके सबके दिल, और हम चले अपने हवाले, और रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। आपको छोड़े जा रही हूँ सम रियली 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 नाइस सॉन्ग। और अब बताती चलूँ कि इस हफ्ते बारिश के बहुत ज़्यादा इम्कान है, तो ये जो कुछ अब्र आ रहा है ये संभाल के रखिए, बिकॉज इट्स गोना बी वेरी वेरी कोल्ड इन समर वंस अगेन। अगर आप लोगों को लगता है कि सर्दी खत्म हो गई है तो आप लोगों को बिल्कुल गलत लगता है, सर्दी फिर से आने वाली है। और अब मुझे नहीं पता कि क्या हालात, इट्स गोना बी द फ्रीजिंग नाइट्स, गेट रेडी फॉर इट। ओके जी, टाटा, गुड नाइट, चंपा खैर। Real station. Hot. This is Mega FM 107.